नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक लड़का शादी होने के बाद पहली बार अपनी ससुराल गया, तो बहुत उत्साहित था कि ससुराल जा रहा हूँ पहली बार। अब लड़की की माँ ने पूछा कि बेटी बता कि दामाद जी को क्या पसंद है? तो बेटी ने कहा कि माँ उनको पालक बहुत पसंद है। अब क्या था कि माँ रोज़ उनको पालक खिलाने लगी, दाल में भी पालक, तो सब्जी में भी पालक, पालक ही पालक, पालक ही पालक। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। लड़का बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन फिर से पूछ लिया सासू माँ ने कि बेटा कल क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? तो दामाद ने कहा मम्मी ऐसा करो कि आप कुछ मत बनाओ, मुझे पालक की खेत में ही छोड़ दो, मैं वहीं चराऊँगा। हँसी की बात है लेकिन इंसानी फितरत है मित्रों कि व्यक्ति नवीनता चाहता है। लगातार हम समाधान कार्यक्रम आपके साथ कर रहे हैं लेकिन आज हमने कुछ नया किया है आपके लिए। वो नया क्या है आप भी सोच रहे होंगे और जल्दी ही जान जाएँगे। सोच तो अवश्य रहे होंगे आप कि वो क्या चीज़ हो सकती है कि आज समाधान में क्या नया होने वाला है। वास्तव में नवीनता ये है कि अब तक आपके प्रश्न मैं पूछा करता था। आप अपने प्रश्न एसएमएस के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए हम तक पहुँचाते थे और वो प्रश्न मैं आपकी तरफ से पूछा करता था। लेकिन आज डायरेक्ट हमारे पास देश भर के अलग-अलग स्थानों से हमने अपने मेहमानों को आमंत्रित किया है कि वो स्टूडियो में आकर के डायरेक्ट ही अपने प्रश्न रखें। तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करने के साथ-साथ उनका स्वागत करूँगा, लेकिन पहले स्वागत करते हैं आइए भ्राता जी का। भ्राता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में। और भ्राता जी आज हमारे बीच देश भर से बहुत सारे मेहमान आमंत्रित हैं, उन सबका भी अभिनंदन करते हैं हम सब। बिल्कुल, हम आप देख रहे हैं। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है समाधान कार्यक्रम में आने के लिए। रोज मैं आप लोगों के प्रश्न रखता हूं जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आज आप लोगों के पास सुअवसर है कि आप अपने प्रश्न डायरेक्ट ही भ्राता जी के साथ कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक-एक करके आप सब अपने प्रश्न भ्राता जी के सम्मुख रखेंगे। पहले कौन आ रहा है अपना प्रश्न लेकर? नमस्कार सर, मैं दीपा बजाज ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक बेटा 23 वर्ष का है, जो मेहनत बहुत करता है, बाहरी वातावरण से भी मुक्त है, व्यसन मुक्त भी है, लेकिन उसको कभी सफलता नहीं मिल पाई। मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और ये समस्या अनेकों के सामने आ रही है। कई बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं डिग्रीज़ में लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कहीं कंपटीशन हो रहे हैं, 1-2 मार्क्स से पीछे रह रहे हैं। तो इसमें निसंदेह माँ-बाप पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उमंग उत्साह उनकी समाप्त हो जाती है। लेकिन हमें इस समस्या से निकलना अवश्य है और मेरे पास ऐसे बहुत युवकों के अनुभव हैं कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद बच्चे उस समस्या को ओवरकम कर पाए और सफल हो गए। तो देखिए इसमें मैंने आज तक जो देखा, कोई ना कोई पूर्व जन्मों का विघन काम करता रहता है। एक ऐसा भी केस था जिसमें बताया गया बच्चे को कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ-बाप की ब्लेसिंग्स नहीं है। बच्चे को थोड़ा क्रोध आता था, माँ-बाप से थोड़ा अलग-अलग रहता था, इसलिए बहुत अच्छी डिग्री लेने के बाद भी उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। उसने अपने को चेंज किया, बहुत अच्छा अपना व्यवहार कर दिया, माँ-बाप राज़ी हो गए और माँ-बाप के राज़ी होते ही उसको जॉब मिल गई। तो ऐसी कुछ सूक्ष्म बातें मनुष्य के पीछे लगी रहती हैं, जो उसको असफल करती हैं और सफलता के लिए इन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए युवकों को विशेष रूप से प्रारंभ काल से ही अपने जीवन में कुछ मॉरल वैल्यूज़ लाने का प्रयास रखना चाहिए। अच्छी भावनाएँ, दूसरों से अच्छा व्यवहार, सदा प्रसन्न रहना, सदा पॉजिटिव रहना, ये कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो मनुष्य को सफलता की ओर ले चलते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि लोग सोचते हैं सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस, लेकिन वास्तव में सत्य ये है हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। जो बच्चे जितना खुश रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं, सफलता जैसे उनके पीछे-पीछे चलती है। तो अब माँ को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे में आशाओं के दीप भी जगें और घर में खुशी का माहौल भी हो जाए? पहले तो माँ-बाप को चाहिए कि बच्चे को बहुत उमंग उत्साह में रखें। कोई ऐसे शब्द उसको न बोलें जिससे उसका मन और भारी हो कि तुम कैसे हो, इतना हमने पैसा खर्च कर लिया है, तुम नौकरी नहीं कर पा रहे हो। इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो नेगेटिव होते हैं और बहुत लंबे काल तक उनकी खुशी समाप्त हो जाती है। माँ-बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को सहारा दें,
उन्हें अच्छी बात सुनाएं, सपोर्ट करें, बताएं कि नहीं कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो, ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको कहूँगा कि रोज उनके लिए आधा घंटा राजयोग का अभ्यास आप करेंगे, ताकि उनके मार्ग में जो बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाएं। और बच्चे को भी एक सुंदर सी प्रैक्टिस करनी है, जब भी वो सवेरे उठे 7 बार बहुत अच्छी तरह याद करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं, अर्थात मैं भगवान की संतान हूँ एंड ही इज ऑलमाइटी, तो हम भी उसकी संतान बहुत शक्तिशाली हैं। इसके लिए शब्द दिया गया है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये एक बहुत ही अच्छी सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग की विधि है, जिसको हमारे युवक बच्चे बहुत अच्छी तरह पिकअप कर लें कि सवेरे जब आँख खुलती है तो मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उठते ही इसे यदि हम अपना पहला थॉट बना लें, जैसे मैंने कहा मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा और सफलता का मार्ग वो खोल देगा। तो बच्चे को सवेरे 7 बार ये दोनों प्रैक्टिस करनी है, और आप उनके लिए आधा घंटा राजयोग का अभ्यास करें, ताकि जो बाधा उनके मार्ग में आ रही है, कोई भी निगेटिव एनर्जी काम कर रही है, वो इससे नष्ट हो जाएगी। और 21 दिन ऐसा करने के बाद आपको निश्चित रूप से गुड न्यूज मिलेगा उनकी सफलता का। ठीक है। आशा है कि आपके प्रश्न का सुंदर समाधान आप तक पहुंच ही गया है, और जैसे ही आपको सुंदर रिजल्ट मिले आप अवश्य ही हमें सूचित कीजिएगा। केवल अकेले ही मिठाई ना खा लीजिएगा, मिठाई समाधान परिवार तक भी अवश्य पहुंचाइएगा। अगला प्रश्न कौन पूछने वाला है? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम अमित चक्रवर्ती है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से मैं आया हुआ हूँ। पिछले 4 सालों से सर जीवन में एक दुविधाओं का एक दौर चल रहा है। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में हर जगह पे मुझे असफलता ही मिल रही है। मेरे बहुत सारे मित्र थे जो कार्य शुरू होने के समय मित्र रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो सब शत्रु के रूप में आ जाते हैं। और पिछले 2 महीना पहले मेरे पिताजी का भी देहांत हुआ है। उसके बाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर एक परेशानियाँ मेरे ऊपर एक दबाव दे रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मेरा अपना जो पूरा फोकस है मैं किसी भी कार्य में नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप इसके लिए बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ ही गई है, और जब मनुष्य ऐसी दुविधाओं में, परीक्षाओं में उलझ जाता है तो उसे ये आभास होने लगता है कि उसके सभी फ्रेंड्स उसका साथ छोड़ गए हैं। भले ही उन्होंने न छोड़ा हो, पर मनुष्य की अपनी निगेटिव फीलिंग्स ऐसा आभास कराती है। तो आप एक बहुत अच्छी सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस करेंगे। रोज सवेरे उठते ही 5 बार ये याद करके कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने सभी फ्रेंड को अपने सामने लाकर एक बहुत सुंदर थॉट देंगे, दे आर माई गुड फ्रेंड अगेन। वो सब मेरे शुभ चिंतक हैं, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि उनके एटीट्यूड्स में, उनके बिहेवियर में बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। आप इस परिस्थिति में अपनी हिम्मत बिल्कुल ना हारें। मनुष्य को ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का जीवन में सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, हम ऐसे वातावरण में चले आए हैं जिसको हम कलयुग का बिल्कुल अंत कहते हैं। यहाँ जहाँ निगेटिविटी फुल प्रकोप में है, जहाँ अनेक समस्याएं मनुष्य का मार्ग घेर रही हैं, उसका रास्ता रोक रही हैं, इसलिए आप अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। ऐसा ना हो जाए कि समस्याओं की शक्ति प्रबल होकर आप पर हावी हो जाएं, और इसके लिए आपको राजयोग मेडिटेशन पर बहुत ध्यान देना है, ताकि ऑलमाइटी से अपना कनेक्शन जोड़कर आप उसकी एनर्जी प्राप्त कर सकें। विशेष रूप से रोज सवेरे उठकर आधा घंटा अवश्य आप राजयोग मेडिटेशन करें, अपने को जोड़ दें सर्वशक्तिवान परमपिता से। उसकी एनर्जी आप में आएगी और आप में एक जागृति रहेगी, एक अवेयरनेस रहेगी कि मैं इन सभी बाधाओं को पार करके सफलता की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। ये बाधाएं मेरा मार्ग नहीं रोक पाएंगी। और एक विशेष प्रयोग मैं आपको बता देता हूं, इसको हम विघ्न विनाशक भट्टी कहते हैं। जब मनुष्य चारों ओर से विघ्नों से घिर जाए, ऐसे बहुतों के अनुभव हो चुके हैं, मेरे पास कम से कम 1000 अनुभव होंगे।
1 घंटा रोज मेडिटेशन करना है आपको फॉर 21 डेज, और मेडिटेशन से पहले 2 स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ये आप अध्यात्म से सीख सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो जो शक्ति आपको राजयोग से मिलेगी वो विघ्नों को विनाश करने में लग जाएगी, और 21 दिन में आपकी ये सभी दीवारें टूट जाएंगी। आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहने लगेगा। मुख्य लक्ष्य आपको ये रखना है कि मुझे अपने मन को खिन्नता से भरना नहीं है, निगेटिविटी को प्रवेश नहीं करने देना है। मैं जितना प्रसन्न रहूँगा ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 21 दिन तक आप ये करेंगे और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहें कि सफलता आपकी ही होगी। आबिद जी, हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। यूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि पिता को खोना और उसके बाद साथियों का सहयोग ना देना अब बहुत बड़ी बात हो जाती है। निश्चित रूप से निराशा तो मन में आती ही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपना आत्मविश्वास और हिम्मत, जैसे भ्राता जी ने कहा, बनाए रखें तो निश्चित रूप से आप जल्दी इससे बाहर आएंगे और सबको प्रकाश देंगे। आप सबके लिए आदर्श बनेंगे। ऐसी पूरी समाधान परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं। अच्छा, अगला प्रश्न हमारे कौन से साथी पूछने वाले हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षा चलवा है और मैं बीदर कर्नाटक से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे अगर किसी के साथ में बुरा होते हुए देखती हूँ तो पढ़ने बैठती हूँ तो वही विचार बार बार मेरे मन में आते हैं। इससे मैं मेरे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे कर सकती हूँ? सभी विद्यार्थियों के लिए वास्तव में ये एक ऐसा प्रश्न आपने पूछ लिया है कि आपका ही नहीं, ये तो कम से कम 95% स्टूडेंट्स की यही समस्या होती है। और इसका मूल कारण आजकल हो रहा है सभी के मन का बहुत सेंसिटिव होना। कोई भी बात, जैसे आपने एक बात कही, ऐसे और भी बहुत सारी बात जब मनुष्य के सामने आती है तो वो उस पर ही ज़्यादा सोचता रहता है और कंसंट्रेशन उसकी नष्ट हो जाती है। कंसंट्रेशन को भंग करने वाली आजकल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टीवी आदि का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, उससे भी ज़्यादा नेट, और नेट में बहुत सारी चीज़ें, बच्चे अगर इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनसे भी उनकी एकाग्रता नष्ट होती है। एकाग्रता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसका संबंध मनुष्य के मन से है, इसका संबंध मनुष्य की बुद्धि से है। दोनों मिलकर काम करती हैं। दोनों जब एकाग्र हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सफलता मिलती है। पहले मनुष्य का मन भटकता है, कुछ भी चीज़ देखी या कोई सीन देखा, कुछ सुना, उस पर चिंतन बहुत रहा या उसका इफेक्ट बच्चे के मन पर बहुत ज़्यादा आ गया तो उससे बुद्धि की शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, उससे उसकी मेमोरी पावर वीक पड़ने लगती है। इसलिए अपने मन को सेंसिटिव न रख के पहला अभ्यास करेंगे, माइंड को बहुत पॉजिटिव करें ताकि मन की शक्तियाँ जो नष्ट हो रही हैं वो नष्ट होने से बचें। इसकी टीचिंग या ट्रेनिंग क्योंकि कहीं भी दी नहीं जाती है, इसलिए बच्चे भी इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जबकि एकाग्रता विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पर इसी की कोई ट्रेनिंग हमारे विद्यालयों में किसी के पास भी नहीं है। तो अध्यात्म में इसकी सबसे अच्छी जानकारी दी जाती है। आप थोड़ा सा समय रोज मेडिटेशन के लिए देंगे ताकि आपका मन शांत होने लगे। शांत मन होते ही बुद्धि की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। ये सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से जानना चाहिए। जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही माइंड पॉजिटिव होता है तो बुद्धि की संपूर्ण शक्तियाँ तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस सिद्धांत को ध्यान रखते हुए सभी जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम अपने लक्ष्य को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लें, उन्हें अपने मन पे जरा ध्यान देना है। मैं सभी के लिए ये कह रहा हूँ, मन पे ध्यान दें। वो किधर किधर भटक रहा है उसको भटकने से रोकेंगे, और आधा घंटा रोज सवेरे और आधा घंटा शाम को राजयोग मेडिटेशन में लगाना है। आप ये ना सोचें 1 घंटा तो हम स्टडी में लगाएं तो कितना अच्छा होगा, ये नहीं। अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन में लगाते हैं तो आपको 4 घंटे का फ़ायदा हो जाएगा। जो स्टडी करने में आपको 8 घंटे लगते हैं वो आपको 4 घंटे में ही पूर्ण हो जाएगी। कोई भी लेसन तैयार करने में जिसमें आपको 1 घंटा लगता हो, आधे घंटे में ही आप सक्सेसफुल्ली उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन पर बहुत ध्यान दें और एक लक्ष्य बना लें कि अब हमें केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई,
उस पे कंसंट्रेट करना है। बाकी चीज़ों से जैसे हमारा कोई नाता नहीं है। तो जब मनुष्य का एक लक्ष्य महान होता है और जब मनुष्य लक्ष्य की ओर पूरी रूप से अपने को डेडिकेट कर देता है, फुल उसकी शक्तियाँ उस लक्ष्य को पाने में लग जाती हैं, तो उसे बस ये ध्यान देना है कि मन को और इंटरेस्ट में और दिशाओं में भटकाना नहीं है। युवकों के लिए भटकाने की बहुत सारी बातें चारों ओर हैं, लेकिन अच्छे बच्चों को उनसे अपने को बचा कर रखना है, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक बार पढ़ेंगे और सब कुछ याद होगा। बहुत थोड़ी मेहनत, सफलता ज़्यादा, इसका सुंदर अनुभव होने लगेगा। हर्षा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप मेडिटेशन करती हैं? हर्षा ना? हाँ, जैसे भाई साहब ने कहा, मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मैं मेडिटेशन का टाइम पढ़ाई में लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ मेडिटेशन। हाँ, तो क्या आज से आप मेडिटेशन करना प्रारंभ करेंगी? हाँ, ज़रूर करूँगी। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं अब 10th में हूँ। अभी 10th में हैं आप। हाँ। 9th में आपके कितने परसेंट आए थे? मेरे 9.6 CGPA तो है। 10th में कितना लक्ष्य है आपका? मेरा 10 है। बहुत सुंदर। चलिए, हमारी सुंदर। बहुत सारी शुभकामनाएं हर्षा आपके साथ, और जब आप मेडिटेशन करेंगे निश्चित रूप से आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न कहाँ से आ रहा है? सर, मेरा नाम परमानंद कसेरा है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से आया हूँ और आपके इस समाधान कार्यक्रम को देखता हूँ, जो कि बहुत सरल तरीक़ों से लोगों की समस्या का हल करता है। इसके साथ ही मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी शादी को 3 वर्ष हुए हैं और जो मेरी पत्नी है वो 3 साल हो गए मेरी शादी को, कि उसका हमारे फैमिली में किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, एक तो पहली बात, और हमेशा एक क्रोध और नकारात्मक विचारों में वो हमेशा घिरी रहती है। तो इसके लिए आप मुझे कोई समाधान बताएं जिससे वो समस्या हल हो सके। भ्राता जी, हम लोग शायद लगातार इस पे चर्चा करते आ रहे थे कि परिवार में संबंध और खास करके पति पत्नी के संबंध कैसे बहुत मधुर हो सकते हैं, उससे ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। डाउटफुल नेचर तो सचमुच मनुष्य के लिए बड़ी विनाशकारी ये नेचर है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति खुद बहुत परेशान रहेगा और उसे किसी का भी प्यार भी प्राप्त नहीं होगा। जीवन में सबका प्यार मिलना ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। इसलिए हर मनुष्य को जिसकी ऐसी नेचर हो, सब में डाउट रखना, कोई बात कर रहा है तो यही सोचना ये मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, कहीं कुछ और हो गया तो लोग ये सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये मनुष्य को बहुत निगेटिव बना देती है और यही उसके इरिटेशन का और क्रोध का कारण भी संभव है। इसलिए पहले तो मैं उनको कहूँगा, अगर वो सुनती हो या और हमारी बहनें जो सुनती हैं या भाई भी जो सुनते हैं, कि अपनी डाउटफुल नेचर को चेंज करें। अपने में डाउट रखने से, दूसरों में डाउट रखने से हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, जो हमें दिनों दिन कमज़ोर करती रहेंगी, हमारे मन को सेंसिटिव बनाती रहेंगी, और एक दिन वो आएगा कि बिना मतलब हम परेशान रहेंगे। क्योंकि जब मनुष्य का मन सेंसिटिव हो जाता है, मैं अपने सभी युवक बैठे हैं उन सबको सावधान करना चाहता हूँ, जब मनुष्य का मन बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जब वो बहुत निगेटिव सोचने लगता है, तो चारों ओर संसार में जो निगेटिव एनर्जी है वो उसकी ओर आने लगती है, वो उसका प्रभाव उसकी ओर हो जाता है और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उसके सारे जीवन में। उसको बीमारी भी पकड़ लेंगी, उसको सिर दर्द भी होने लगेगा, उसका चिंतन दिनों दिन और निगेटिव होता जाएगा। इसलिए सभी, विशेष रूप से युवक, डाउटफुल नेचर से, क्रोध से बहुत बचें। क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध मनुष्य के लिए बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध होने पर मनुष्य ठीक से सोच भी नहीं पाता, उसका निर्णय भी हमेशा गलत हो जाता है। इसलिए सभी इससे बचेंगे। लेकिन आप एक बहुत अच्छा प्रयोग अपनी मिसेज के लिए करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप राजयोग तो सीखा ही होगा। रोज़ सवेरे 5 बजे बेटर होगा जब वो सोई हो। ये बहुत सुंदर साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट है या सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग है। सवेरे 5 बजे आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके 10 मिनट, फिर उन्हें आत्मा देखेंगे, यहाँ चमकती हुई ज्योति, ये आत्मा है, और ऐसा संकल्प देंगे, शी इज गुड सोल, बहुत अच्छी आत्मा है वो, उसका हमारे परिवार से बहुत प्यार है, वो हमारे परिवार में एक भाग्यवान आत्मा आई है। इससे आपके विचार सुंदर होंगे। कि क्या हो जाता है ऐसे में, सबके मन में ऐसे के लिए बड़ी घृणा हो जाती है और ये घृणा बहुत बड़ा नुकसान करती है। हम इसे कहते हैं घृणा है गुण, जो अंदर ही अंदर मनुष्य को खाता रहता है। तो आप ऐसा अभ्यास करके, उसे ऐसे संकल्प देकर
अब ऐसा संकल्प देंगे बहुत विश्वास के साथ कि तुम्हें सभी में विश्वास रखना चाहिए, सभी तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, सभी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, सभी तुम्हारे कोऑपरेटिव हैं, सब तुमसे बहुत अच्छे हैं, सब में विश्वास करो, इससे तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर होगा। ये संकल्प आपको करना है सेम टाइम फॉर 21 डेज। तो 5-7 दिन के बाद ही क्या होगा कि जैसे ही वो उठेगी उसके मन में वही संकल्प आएंगे जो आपने उसको भेजे हैं। तो आपको वैसे ही संकल्प देने हैं उसे जो आप उसमें इमर्ज कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो ऐसे विचार करे, सब में फेथ रखे। तो बस 21 दिन ये प्रयोग करने पर आपको 7 दिन से, जैसे मैंने कहा, उसके विचारों में परिवर्तन नज़र आता दिखाई देगा। वो बहुत पीसफुल होने लगेगी, उसका क्रोध भी जाता रहेगा और साथ में उसको ये भी संकल्प देते रहना 3 बार, यू आर ए पीसफुल सोल, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बस इसका बहुत सुंदर इफेक्ट आप देखेंगे। परमानंद जी, उम्मीद है कि भ्राता जी ने जो आपको बताया है बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको कुछ स्पष्टीकरण चाहिए हो तो आप अवश्य भ्राता जी से पूछ सकते हैं। सर वो बताया था जो आपने 21 दिन के लिए जो करना है, तो वो उसके साथ ये भी कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं कि ये पीसफुल सोल है? उसी में जी। वो अच्छे संकल्प देने के साथ ये ही साथ साथ उसमें और संकल्प ऐड करेंगे तो क्रोध भी उनका शांत होने लगेगा। ये किसी भी व्यक्ति के क्रोध को शांत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। तो परमानंद जी, बहुत अच्छा रहेगा यदि उनके लिए किसी भी प्रकार की घृणा के भाव या किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव न रखते हुए, जैसे भ्राता जी ने बहुत सुंदर अभ्यास बताए हैं, सुंदर संकल्प दिए हैं, आप ज़रूर इनका अभ्यास करें। और हम कामना करते हैं पूरे समाधान परिवार की तरफ से कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, बहुत ही सुखी और आनंदमय हो। बहुत बहुत जी, शुक्रिया धन्यवाद। आपका। अगला प्रश्न। सर नमस्कार, नमस्कार। मैं नीलमाधव पात्र बरहमपुर उड़ीसा से आया हूँ। जी। मेरा एक प्रश्न है। मेरा एक बेटा है जिसका 25 साल हुआ है। वो सदा ये गुटखा खाता है, सिगरेट भी पीता है। हम कितने बार उसको मना किया, वो हमारा बात सुनता नहीं। और 2-3 बार उसके साथ हमारा झगड़ा भी हो गया। मैंने इसको बताया सिगरेट खाने से, गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, हमारा कथा ये सुनता नहीं। मैंने एक बार बोला अगर कैंसर होगा तो हमारे पास इतना पैसा नहीं तुमको मेडिकल लेना खर्च करने के लिए। वो हमारा बात कुछ भी सुनता नहीं। उसका समाधान कैसे होगा? वो कैसे हमारा कथा ये वो जरूर कहता होगा कि जब कैंसर होगा हो जाएगा, मरना मुझे है, तुम्हें वो थोड़ा ही हमारा बात फिल्म मालूम में होता है, खाने हमारे पास पीने ये इतना दो। बड़ी पैसा कैसे समस्या है है वो भ्राता जी, हम लगातार खर्च करने चर्चा के करते लिए? आए हैं कि बच्चे आजकल माता पिता की बात नहीं नहीं मानते, भले ही सुनते। वो सही बात कह रहे हों। कैसे बच्चे बात माने? हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि कैसे बच्चे बात माने। आप में अपने अंदर ऐसी स्पिरिचुअल पावर भरनी है कि आपकी बात उस पर असर करे, क्योंकि कई युवक ऐसे हैं जो इन चीज़ों के दुष्परिणामों को महसूस नहीं कर रहे हैं। व्यसनों का प्रकोप इतना ज़्यादा हो गया है, उनके फ्रेंड्स ऐसे होंगे ज़रूर जो सब लगे हुए हैं और वो सोचते हैं अरे कैंसर वैंसर किसको होता है, छोड़ो ये बूढ़े तो ऐसी बातें किया करते हैं। तो इससे भी आपको उन्हें बचाना है, उन्हें रियलाइजेशन भी कराना है और कुछ अच्छे संकल्प भी देने। तो पहले मैं आपके लिए एक बात कहूँगा कि आप कुछ दिन तक सारे दिन में कम से कम 25 बार बहुत डीपली विद गुड रियलाइजेशन 2 अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ। इसमें क्या होगा, आपके बोल में प्रभाव आ जाएगा। ये बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस अभी से कर लें आप। जब उसे देखते हैं आप इस नज़र से न देखें कि वो मेरा बेटा है, मानता क्यों नहीं, वो एक आत्मा है और बहुत अच्छी आत्मा है। भले ही आपको दिख रहा है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन सभी आत्माएं तो भगवान के बच्चे हैं एंड दे आर वेरी गुड। इससे आपके गुड वाइब्रेशंस उनको जाएंगे। हो क्या रहा है ऐसे केसेस में कि फादर जो है वो बच्चों को आदेश देता है ये नहीं करना है, ये नुकसानदायक है, और इससे बच्चों का ईगो हर्ट होता है। उनमें भी ईगो है,
वो भले ही प्राचीन कल्चर अब पूरी हो गई कि बच्चे माँ बाप का सम्मान करेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे, उन्हें सुनना ही है, मानना ही है। अब इससे उनका ईगो हर्ट होता है। तो आप ये अभ्यास करके अब वही सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस रोज सवेरे करेंगे। 21 दिन आपको भी करना है। उसके बाद आप बहुत प्यार से उसको कहेंगे और एक बहुत अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे। सवेरे ऐसे ही 5 बजे जब वो सोया हो, आप 10 मिनट योग करके उसे गुड वाइब्रेशंस देंगे, जैसे मुझ आत्मा से प्योर एनर्जी उस आत्मा को जा रही है। बहुत अच्छा, 10 मिनट। इससे उसमें जागृति आएगी और एक संकल्प दे देना साथ साथ, तुम तो देव कुल की बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो बहुत पवित्र हो, ये व्यसन आदि तुम्हारी चीजें नहीं हैं, इन्हें छोड़ दो। बहुत प्यार से संकल्प देना, इन्हें छोड़ दो। तो कुछ ही दिनों के बाद जब वो सवेरे उठेगा तो उसके मन में ये संकल्प आएगा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे फादर को ये अच्छा नहीं लगता होगा, मैं इसे छोड़ दूँ। लेकिन आपको अपने अंदर स्वमान की शक्ति और ये आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना होगा। फिर आप उन्हें प्यार से कहना कि बेटा ये छोड़ दो, इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। जिसको महान बनना हो, जिसको जीवन में कुछ अचीव करना हो, उन्हें इन व्यसनों के वश नहीं होना चाहिए। तुम तो बहुत समझदार हो। ऐसे प्यार से बात करेंगे तो आप देखेंगे वो आपकी बात सुनेगा और रियलाइज करेगा कि मैंने जो आज तक गलती की या आपको जो गलत उत्तर दिया है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। भ्राता जी, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस प्रकार के जो नशीले द्रव्यों का कोई सेवन करता है, तो उनके लिए कुछ दवाइयाँ भी ब्रह्मा कुमारीज़ में हाँ। तैयार की जाती हैं, दी जाती हैं। क्या ऐसी भी दवाइयाँ इन्हें इस्तेमाल करनी बिल्कुल आप चाहिए? ले सकते हैं। हमारे होम्योपैथी डिपार्टमेंट ने यहीं पर इन सभी व्यसनों के लिए, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो या सिगरेट हो या शराब हो, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कम्बिनेशंस तैयार किए हैं होम्योपैथी के। वो आप हमारी डिस्पेंसरी से ले सकते हैं। उसको किसी भी तरह उनको दिया जा सकता है, पानी में डाल के भी, भोजन में डाल के भी। और इससे उसको ये होगा कि इन चीज़ों के लिए डिस्टेस्ट हो जाएगा। उनका जो बार बार मन करता है ना, इसको कहते हैं तलब लगती है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। जी। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपका सुपुत्र इन सब बुराइयों से मुक्त हो जाए और जैसा आप चाहते हैं कि एक आदर्श संतान के रूप में आपकी भी सेवा करे, समाज की सेवा करे। हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगे। अगला प्रश्न किस प्रांत से आ रहा है हमारे पास? नमस्कार भैया जी, गुजरात से आ रहा हूँ, वल्लभ विद्यानगर से। मेरा आप जो प्रोग्राम हर रोज़ मैं देखता हूँ आपका समस्या समाधान, सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि समस्या समाधान देखो बहुत अच्छा है, बीके भाई बोलते हैं हमको। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं होता था और मैंने देखा, जब से मैं देखता हूँ कई बार से, कितने दिन से मैं देखता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि मुझे नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए, वो आप मेरे को बताओ। आप क्या करते हैं अभी? अभी तो हम फ्री हैं। अच्छा, अभी आप फ्री हैं। जीतू जी का प्रश्न है, भ्राता जी। कभी कभी फ्री रहने से भी बहुत निगेटिव विचार आते हैं। आपको फ्री नहीं रहना चाहिए, आपको फ्री होना चाहिए निगेटिविटी से। जब मनुष्य कुछ पढ़ता है उससे भी उसको निगेटिविटी मिलती है, कुछ वो चारों ओर देखता है उससे भी उसको निगेटिविटी मिलती है। वो अपने फ्रेंड सर्किल में आता है, अच्छी बातें करने वाले बहुत कम मिलेंगे, निगेटिविटी चारों ओर से मिलती है। टीवी देखेंगे, नेट खोलेंगे, निगेटिविटी ज़्यादा है। अखबार निगेटिविटी से भरे पड़े हैं। इसलिए अपने जीवन के कुछ डिसिप्लिन्स बना लेने चाहिए, कुछ नियम बना लेने चाहिए। हम ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है युवकों के लिए। तो अगर आप सब कुछ देखते रहेंगे, गंदी चित्र देखते रहेंगे, आजकल पत्र पत्रिकाएं ऐसी आती हैं जिनमें बहुत सारे गंदे चित्र छपे होते हैं, उनको आप देखते रहेंगे तो आपकी वासनाएं भी जागृत होंगी और आपको निगेटिविटी का जैसे प्रकोप हो जाएगा। एक तो ये आप अपने जीवन के कुछ डिसिप्लिन बनाएं। मुझे विश्वास है कि आपने राजयोग तो थोड़ा बहुत सीखा है, अभ्यास किया। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं लोगों से करा रहा हूँ और उसके परिणाम सचमुच बहुत ही आशातीत हैं। और वो ये है कि सवेरे जब भी आप उठें 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप इस संकल्प से ज़रूर परिचित हो गए होंगे। इससे आपके मन को शक्तियाँ मिलेंगी।
ये आपको महसूस होगा। 2-4 बार लिखने से ही जैसे आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऐसा आपको फ़ील होगा। और रात को सोने से पहले लिखेंगे 108 बार, मैं एक महान आत्मा हूँ। इससे ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी जाएगी, आपकी नींद फ्रेश होगी और सारे दिन का जो कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पर है वो डिलीट हो जाएगा। एक ये प्रैक्टिस छोटी सी आप करें, इसमें 15-15 मिनट आपको देने हैं और ये आधा घंटा देने से आपके संकल्पों में जो बहुत समय आपका सारा दिन जाता है वो आपका बच जाएगा। क्योंकि मनुष्य को ये पता नहीं चलता कि वो जितना नेगेटिव सोचता है उसकी एनर्जी भी नष्ट होती है और उससे छोटे काम में लंबा समय लगाना पड़ता है। और अगर मनुष्य पॉजिटिव होता है तो थोड़े समय में उसके बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आप इस पे बहुत ध्यान देंगे। हमारे सेवा केंद्रों पर रोज़ सवेरे क्लासेज होती हैं जिसमें ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं। आप उनको सुनने ज़रूर जाएं, उसे आप थोड़ा जल्दी भी उठेंगे और उन महावाक्यों में इतने सुंदर विचार आपको मिलेंगे कि कोई भी निगेटिव विचार अगर आप पर हावी भी हो गया है, कोई समस्या आपके साथ लगातार चल रही है, उसका आपको समाधान मिलेगा और वो निगेटिव विचार जो आप पर हावी हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सवेरे उठकर एक सुंदर संकल्प और आपको करना है। सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा हम करते ही रहते हैं और मैं चाहूँगा आप अपनी सभी समस्याओं को सबकॉन्शियस माइंड की पावर से समाप्त करेंगे। सवेरे उठते ही आप संकल्प करेंगे, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर विचार हैं, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मैं तो सचमुच महान हूँ, भगवान के बच्चे तो बहुत महान होते हैं, मैं तो इस संसार में अपना सुंदर पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ। ये संसार एक कितना सुंदर विशाल नाटक है, मुझे अपने पार्ट को भी एंजॉय करना है और चारों ओर जो सब पार्ट बजा रहे हैं उसको भी एंजॉय करना है। सवेरे उठते ही कुछ सुंदर पॉजिटिव संकल्प अपने को दे देंगे, उसका इफ़ेक्ट आप देखेंगे बहुत समय तक सारे दिन में आप पर चलेगा। और लक्ष्य बना लो, अब मुझे निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि एक बहुत सीक्रेट सबको याद रखना है, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। अब जो संकल्प आप निगेटिव बार बार कर रहे हैं उसकी निगेटिव एनर्जी निरंतर आपके ब्रेन को जा रही है और ये ब्रेन की कई चीज़ों को डैमेज करती है, कई बीमारियों को जन्म देती है, कई आपके ब्रेन में जो एफिशिएंसीज होंगी, टैलेंट्स होंगे, उनको वो नष्ट कर देगी। ये सिद्धांत जानते हुए कि हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है, आप वो थॉट करेंगे जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आपको खुशी रहे, जिससे आपका उमंग उत्साह बढ़े, जिससे आपको जीवन में सफलता मिले, प्यार बढ़े, संबंधों में मधुरता आ जाए। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे तो आपके संकल्प बहुत सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। धन्यवाद भैया जी। जीतू जी, आप लौह पुरुष पटेल जी की नगरी से आए हैं और हम चाहेंगे कि आप भी लौह पुरुष के समान बने और साथ ही जो भी आपके पास ये विचार आते हैं उनसे मुक्त होकर के सबको अच्छी तरह प्रेरणा दें। इच्छा तो नहीं हो रही है मित्रों, आप सबके बहुत सारे प्रश्न होंगे कि ये क्रम चलता रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन घड़ी की टिक टिक कह रही है कि सब ठीक ठीक हो जाएगा। एक संदेश हमें टिक टिक ये देती है कि सब ठीक ठीक हो जाएगा। भले अभी जो समस्याएं हैं लेकिन वो समस्याएं कल नहीं रहेंगी। आशावादी बने रहिएगा, अपने जीवन में उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका जीवन बहुत खुशहाल हो और आप सब भारत के अलग अलग प्रांत से यहाँ पे आए, हमारी यहाँ इस समाधान कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, रौनक बढ़ाई। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आते रहिएगा। और भ्राता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मित्रों, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप भले ही हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं लेकिन विश्वास कीजिए आप दिल के बहुत नज़दीक हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आप इतना प्यार हम सबको प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाधान आपके जीवन को खुशहाल बनाता जा रहा होगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ हैं। नमस्कार।